प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका जीकेवी केमिस्ट्री में। मेरा नाम जोगेन सिंह है। तो देखो, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के मैं 2 लेक्चर पहले ही पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन से? आपका लिविंग ग्रुप एंड सॉल्वेंट वाला जो मैंने एक पढ़ाया था, दूसरा आपका बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला। ठीक है, तो मैंने वो आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ और आई होप वो आपने देख लिया है, क्योंकि उसका यूज यहाँ पर होगा अच्छे से। और देखो, मैंने आपको SN1 SN2 आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, वो भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही बता दी है पहले लेक्चर में। तो ये जो आपका चैप्टर है काफ़ी छोटा हो गया है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब देखो ध्यान से, इस जो लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के बारे में पढ़ना है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का आपका इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो देखो हम आगे देखते हैं, ध्यान से देखो सब लोग। तो देखो यार, तो देखो मैंने हाईलाइट किया है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, हेलो का मतलब समझते हो यार, हेलोजन। एल्केन का मतलब मैंने बताया आपको, हेलो का मतलब समझते हो। एरीन का मतलब समझते हो। एरीन का मतलब क्या है कि ऐसा जिसमें आपका बेंजीन हो या फिर एरोमेटिक कंपाउंड हो। ठीक है, तो देखो यार, तो यार देखो, ये क्या है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ, HC। तो देखो, एलिमिनेशन ऑफ आपने H किया, ध्यान से देखो, एलिमिनेशन ऑफ आपने H किया और एडिशन ऑफ X किया, तो बोलो क्या बन गया, RX बन गया। तो RX को बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे हम? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो देखो यार, दूसरा देखो, इसमें सभी बॉन्ड क्या है, एल्केन। ठीक है, एल्केन, क्योंकि देखो सभी बॉन्ड क्या है, सिंगल, सॉरी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्केन। तो ध्यान से सुनो, अगर आपका हाइड्रोकार्बन है, उससे एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन किया, एडिशन ऑफ X किया, तो उसको बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। अब देखो, ये बेंजीन है आपका, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, कि मैं बेंजीन पे कोई ग्रुप भी लगा सकता हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ से आपका हाइड्रोजन हटाया और एडिशन ऑफ हेलोजन कराया, तो देखो क्या बोला, क्या बना आपका, तो देखो ये बना। तो देखो यार, इसको हम बोल सकते हैं हेलो एरीन। एरीन का मतलब क्या है, आपका बेंजीन। ठीक है, मैंने आपको ये भी समझाया, बेंजीन में आप कोई दूसरा ग्रुप भी लगा सकते हो। और देखो, और इसका नाम क्या है, अराइल हैलाइड। क्या नाम है इसका, अराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, हेलो एल्केन कहाँ से बनेगा, आपका हाइड्रोकार्बन से आपने हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोकार्बन से आपने हाइड्रोजन हटाया, एडिशन ऑफ हेलोजन किया, तो आपका फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया। अब देखो, अगर आपका ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें आपका बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो उससे आपने हाइड्रोजन हटाया, एडिशन ऑफ हेलोजन कराया, तो हेलो एरीन या अल्काइल हैलाइड बन गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ यार, वो भी क्लासिफिकेशन किसकी, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन कर रहा है। तो देखो, पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। कैसे कि देखो, कितने हेलोजन एटम कंपाउंड में होंगे उसके ऊपर हम क्लासिफाई करेंगे। तो देखो यार, ध्यान से सुनना, अब बोलो, तो बोलो यार, इसमें कितने हेलोजन एटम है आपका, 1। तो देखो, इसको मैं क्या बोलूँगा, मोनो हेलो एल्केन। समझ में आया? ठीक है, या फिर देखो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, मोनो हेलो, ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ मोनो हेलो एल्केन। ये तो मैंने आपको समझाया अच्छे से, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो बोलो, इसमें देखो आपका हेलोजन एटम कितना है, 1। तो 1 के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, आपका मोनो। अब इधर बोलो, आपके हेलोजन एटम कितने हैं, 2। तो बोलो इधर मैं क्या इस्तेमाल करूँ, डाई हेलो एल्केन। अच्छा, एल्केन क्यों यूज कर रहा हूं, आई होप आपको क्लियर है, क्योंकि देखो इसमें सभी बॉन्ड क्या है, सिंगल, इसी में सभी बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, आपका एल्केन। अब इधर बोलो ध्यान से, कितने हेलोजन आइटम है आपके, 3। तो बोलो मैं क्या बोलूंगा, ट्राई हेलो एल्केन। और अगेन रिपीट करना चाह रहा हूं, मैं एल्केन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सभी बॉन्ड क्या है तुम्हारे कंपाउंड में, ओनली सिंगल बॉन्ड। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं, सभी बॉन्ड आपके प्रेजेंट कौन से, सिग्मा बॉन्ड। अब देखो, मैंने ये कंपाउंड दे रखे हैं, तो इसके बारे में हमको जानना है। तो देखो, बेंजीन आ गया, तो देखो ध्यान से, एक हेलोजन एटम है, ठीक है, तो मोनो
उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं, हेलो, उसके बाद में क्या लिखूंगा, एरीन, ठीक है, एरीन लिखूंगा। समझ में आया आपको, ठीक है, क्योंकि देखो बेंजीन आ रहा है तो बेंजीन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, अराइल या फिर हम एरीन। अब इधर बोलो, इधर बोलो, इधर आपके कितने हेलोजन है, 2, तो मैं लिखूंगा डाई हेलो और देन में क्या, एरीन। इधर बोलो कितने हेलोजन आइटम है आपके, 10, तो बोलो मैं क्या लिखूंगा, ट्राई हेलो एरीन। तो बहुत आसान चीज़ थी यार, देखो। तो देखो मैंने आपको समझाया हेलो एल्केन है, हेलो एरीन, ये चैप्टर है अपना, ठीक है, ये आपको अच्छे से लिखना है। हाइड्रोकार्बन से आपने देखो, हाइड्रोकार्बन के एल्केन से हाइड्रोजन हटाया, एडिशन ऑफ हेलोजन किया, तो ये अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन हो गया, जो आई होप आपको समझ में आया। और ये हेलोजन आपका, ठीक है, हेलोजन मैंने बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आपके पास में बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड है, उधर से आपने हाइड्रोजन हटाया, एडिशन ऑफ हेलोजन किया, तो बोलो उधर से आपका क्या बनेगा, ये बनेगा हेलो एरीन या फिर अराइल हैलाइड। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितने हेलोजन एटम आपके होंगे उसके ऊपर क्लासिफाई किया है। अगर एक होगा तो मोनो, बाकी हेलो एल्केन, 2 पे डाई हेलो एल्केन, 3 पे ट्राई हेलो एल्केन। अब देखो ये बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड है, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड है, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एरीन। तो बोलो इसका नाम क्या है, मोनो, एक आया मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। तो दोस्तों आगे देखते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। तो देखो कहने का मेरा मतलब क्या है कि देखो मैंने ये कार्बन एंड हेलोजन का बॉन्ड आपको शो कर रखा है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये मैंने आपको बॉन्ड शो कर रखा है, ठीक है। तो देखो इधर आपका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, आपका sp3। तो देखो अभी आपका जो हेलोजन जुड़ेगा वो कहाँ पर जुड़ेगा, आपका कार्बन पे, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, आपका sp3। तो जो भी हेलोजन आपका जुड़ेगा सेकंड क्लासिफिकेशन में, वहां पर आपका हेलोजन आपका sp3 कार्बन से जुड़ेगा। तो देखो पहला मैंने क्लासिफिकेशन बताया आपको, नंबर ऑफ एक्स पे जितने आपके हेलोजन एटम होंगे उसके ऊपर क्लासिफाई करोगे। दूसरा क्या है कि देखो ध्यान से कि अगर आपका हेलोजन अगर आपका sp3 कार्बन एटम से जुड़ रहा है तो उसको हम सेकंड बोल रहे हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं देखो आपको हेलोजन के बारे में पता ही है, हेलोजन आपके कौन कौन से पॉसिबल हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। अब देखो इसके पहला है, इसके अंदर ध्यान से सुनना है, इसके अंदर पहला है अल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन, RX है ये आपका, सॉरी RH है ये आपका, इसका नाम क्या है आपका, ठीक है, इसका नाम क्या है, एल्केन। अगर मैंने देखो हाइड्रोजन हटाया, अगर मैंने हाइड्रोजन हटाया और एडिशन ऑफ मैंने हेलोजन किया, तो बोलो क्या बना आपका, RX बना, ठीक है। इसका देखो इसका नाम क्या आएगा आपका, अल्काइल हैलाइड या फिर मैं बोल सकता हूं इसका नाम हेलो एल्केन, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहना। तो देखो मैंने एल्केन लिया, एल्केन से मैंने एक हाइड्रोजन एटम हटाया और मैंने एडिशन ऑफ क्या किया, मैंने एडिशन ऑफ एक हेलोजन एटम, तो वो क्या बना आपका, अल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन। और ध्यान से सुनना, देखो एल्केन में आपके सारे कार्बन एटम क्या होते हैं, sp3, तो जो आपका हाइड्रोजन हटाया वो कहाँ से हटाया, sp3 कार्बन एटम से, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसका एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है आपका, CnH2n+2। तो बोलो CnH2n+2 से आपने एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया और एक हेलोजन एटम ऐड कर दिया, तो बोलो क्या आया, CnH2n+2, ठीक है। इधर से आपने एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया तो मैं इधर +1 कर दूं, ठीक है, और एक एडिशन ऑफ क्या कर दिया आपने, एक हेलोजन एटम। तो ये अल्काइल हैलाइड का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। अब देखो ध्यान से, बहुत आसान चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं देखो इसको फर्दर क्लासीफाई करूं तो देखो क्या है, RCH और आपका ये हेलोजन। तो पहले तो ये देखो ये आपका sp3 है क्या, हाँ है, बिल्कुल है। और तो यार इस कार्बन की डिग्री फाइंड आउट करो तो आपको पता चलेगा यार ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है ना, ठीक है। ये इधर देखो आपका हाइड्रोजन है, इधर आपका हाइड्रोजन है, इधर आपका कार्बन, तो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है। तो बोलो ये क्या होगा आपका पूरा कंपाउंड, ठीक है, पूरा कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, R की बात नहीं कर रहा। पूरा कंपाउंड क्या होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या हुआ आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि जो आपका हेलोजन जुड़ा है कहाँ पर जुड़ा है आपका 1 डिग्री कार्बन पे।
अगर मैं 2 डिग्री पे जोड़ दूँ तो बोलो क्या होगा। इधर मैंने R प्राइम लगाया, इधर हेलोजन, इधर मैंने हेलोजन लगाया, इधर मैंने हाइड्रोजन लगाया। तो बोलो यार इधर यार इसकी डिग्री क्या आ रही है आपकी 2 डिग्री। तो ये पूरा कंपाउंड क्या हो गया आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं तो बोलो क्या आएगा कि आपके कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 3 डिग्री। तो ये आपका 3 डिग्री। तो ध्यान से सुनते रहना यार। तो देखो यार ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो बहुत आसान चीज मैंने बताई। अगर आपका हेलोजन 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 पे जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री पे जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसी के अंदर आपका वो सेकंड है अलाइलिक हैलाइड। तो यार इसके लिए आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, ध्यान से सुनना कि हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अलाइलिक कार्बन एटम। तो यार आई होप आपको अलाइलिक कार्बन एटम आता है। देखो डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट वाला, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन आपका sp3 हो, पहली बात तो ये। और sp3 कार्बन से आपने एक हाइड्रोजन एटम हटाया और आपने क्या लगाया एक हेलोजन एटम। तो इसको बोलेंगे हम अलाइलिक हैलाइड। ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन, ठीक है, जो आपका sp3 हो, उधर से आपने एक हाइड्रोजन एटम हटाया, ठीक है। हाइड्रोजन एटम हटाने के बाद में एक एडिशन ऑफ आपने हेलोजन एटम किया। तो बोलो ये क्या हुआ आपका अलाइलिक हैलाइड। ठीक, आई होप क्लियर है। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, ये भी आपका sp3, ये भी आपका sp3। तो देखो मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ नीचे भी लगा सकता हूँ, तो मैंने नीचे लगाया। तो बोलो ये ETC लिख दूँ। तो ये किसके एग्जाम्पल मैंने बात किया अलाइलिक हैलाइड की। तो बहुत आसान चीज़ है। अगर देखो अलाइलिक कार्बन पे आपका जुड़ा हेलोजन तो उसको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। तो देखो अलाइलिक कार्बन ये था आपका, अलाइलिक कार्बन ये है आपका, अलाइलिक कार्बन ये है आपका। अब देखो सी है आपका, थर्ड है, इसी के अंदर थर्ड है आपका कि बेंजाइलिक हैलाइड। बहुत आसान चीज है कि हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू बेंजाइलिक कार्बन एटम। बहुत आसान चीज है, ठीक है। देखो अलाइलिक में कहां पर जुड़ा था आपका अलाइलिक कार्बन एटम पर, बेंजाइलिक में आपका कहां पर जुड़ेगा बोलो बेंजाइलिक कार्बन एटम पर। तो देखो बेंजीन के जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन आपका sp3, वो क्या होता है आपका बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। उस पे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं आपके बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो देखो तो मैंने देखो यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन एटम हटाया और मैंने क्या लगाया आपका, ध्यान से बोलो, मैंने लगाया इधर एक हेलोजन एटम। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। अगर मैं देखो इसके अंदर फर्दर क्लासीफाई करूँ तो देखो ध्यान से कि मैं देखो इसको बेंजीन को डायरेक्ट ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। इधर ऐसे RH और ये मैंने बनाया X, ठीक है। तो बोलो ये वाला कार्बन आपका बेंजाइलिक कार्बन है, इस पे क्या लगाया आपका हेलोजन, ठीक है। तो मैं ऐसा बेंजाइलिक हैलाइड बोल सकता हूँ इसको मैं फर्दर क्लासीफाई कर रहा हूँ आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में। तो बोलो तो यार इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको तो मैंने ऐसे हाईलाइट किया। इस कार्बन की डिग्री क्या है, तो बोलो एक कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो बोलो इस कार्बन की डिग्री आपकी 2 डिग्री। तो बोलो ये क्या है आपका 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। इस कार्बन की डिग्री क्या है आपकी 1 डिग्री। तो ये क्या है आपका 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। अगर मैं 3 डिग्री के बारे में बात करूं तो देखो क्या आएगा, मैंने ये बनाया बेंजीन, ठीक है। मैंने ये R लिया और ये मैंने R प्राइम लिया, इधर मैंने लगाया आपका हेलोजन। तो बोलो यार इस कार्बन की डिग्री क्या है आपकी 3 डिग्री। तो बोलो यार ये क्या है आपका 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। बहुत आसान चीज मैंने बताई। तो देखो वो अल्काइल हैलाइड क्या होगा आपका एल्केन से बनेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला बता दिया। अलाइलिक हैलाइड क्या होगा कि हेलोजन एटम आपका अलाइलिक कार्बन एटम पर जुड़ा है तो वो आपका अलाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा, हेलोजन एटम आपका जुड़ा है बेंजाइलिक कार्बन एटम पर, तो उसको बोलेंगे हम बेंजाइलिक हैलाइड। उसके अंदर फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। देखो दोस्तों ध्यान से, आपका थर्ड है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो देखो यार बहुत आसान चीज मैंने बोला, जो आपका हेलोजन जुड़ेगा किससे जुड़ेगा कार्बन से, वो भी कार्बन क्या होगा आपका sp2। तो देखो यार ध्यान से देखो, मैंने कार्बन हेलोजन बनाया, ठीक है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका sp2 और हेलोजन आपके कौन कौन से पॉसिबल हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो बोलो आपका हेलोजन कहाँ जुड़ेगा आपका sp2 कार्बन एटम से। तो देखो इसके अंदर 2 एग्जांपल हैं,
पहला आपका विनाइलिक हैलाइड, दूसरा है आपका अराइल हैलाइड। तो पहले हम विनाइलिक को पढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से कि ये देखो ये मैंने बनाया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड जहाँ पर आता है आपका sp2 आता है, ठीक है। तो बोलो sp2 दोनों का हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिख लिया है। अगर देखो मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम हटाऊं और एक मैंने क्या लगा दिया, हेलोजन एटम, तो बोलो हेलोजन एटम आपका कहाँ पर लगा है, sp2 कार्बन एटम पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड, या फिर ऐसे कंपाउंड जिसमें आपका हेलोजन कहाँ पर जुड़ा है, आपका sp2 कार्बन एटम पर। जैसे कि देखो एक और एग्जांपल देखो ध्यान से कि देखो मैंने ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया और ये मैंने बनाया, ठीक है। तो बोलो इधर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इधर भी sp2। तो देखो यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन एटम हटा के एक क्या लगा दिया, हेलोजन एटम। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पॉसिबल है, ध्यान से सुनते रहना कि देखो आपको हेलोजन कहाँ पर लगाना है कि जहाँ पर आपका sp2 कार्बन एटम हो। अब देखो ध्यान से सेकंड है इसके अंदर अराइल हैलाइड। तो ये देखो अराइल हैलाइड क्या है कि जैसे कि देखो मैंने बेंजीन लिया है, ठीक है, ये मैंने आपका बेंजीन लिया, बेंजीन का ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बोलो यार ये वाला कार्बन है वो sp2 है, तो मैंने हाइड्रोजन एटम हटाया और मैंने क्या लगाया आपका, ठीक है, मैंने आपका एडिशन ऑफ हेलोजन एटम किया। तो बोलो यार ये क्या आया आपका, ये आया आपका अराइल हैलाइड, ठीक है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि बेंजीन में कोई भी ग्रुप लगा दूँ, ठीक है, बेंजीन में इधर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, इधर जी कोई भी ग्रुप है, ठीक, इधर मैंने आपका हाइड्रोजन लगाया और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, आपका हेलोजन एटम से। तो बोलो यार ये अभी जो भी मैंने एग्जांपल बताए आपके किसके एग्जांपल हैं, ये आपके, बोलो ध्यान से देखो अराइल हैलाइड के। ये देखो ये मैंने क्या लिखा है आपका जी, ये मैंने जी लिखा है, इधर देखो मैंने हाइड्रोजन एटम हटाया, जी कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे कि देखो जी कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो एनी ग्रुप लिख देता हूँ, एनी ग्रुप। और बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान रखनी है कि देखो अराइल हैलाइड क्या होगा, जो एरोमेटिक रिंग से आपने एक हाइड्रोजन हटाया, ठीक है। तो देखो इधर भी क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ये देखो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ आपका फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड, ठीक है। जैसे कि देखो इधर आपने एक ये लिया, देखो आप चाहो तो देखो इसके अंदर रिंग भी बना सकते हो, इसको चाहो तो आप डबल बॉन्ड भी बना सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको इतना तो आता है, ठीक है, कि ड्यू टू रेजोनेंस हम अंदर रिंग बना देते हैं, ठीक है। तो देखो यार, तो देखो मैंने ये ऐसे किया, इधर मैंने हाइड्रोजन एटम लिया, इधर मैंने मिथाइल लिया। अब बोलो ध्यान से, मैंने हाइड्रोजन एटम हटाया, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एडिशन ऑफ आपका हेलोजन एटम। तो बोलो क्या बनेगा आपका कि बेंजीन के ऊपर ये आपका बेंजीन, ये आपका मैंने बेंजीन बनाया, इधर मैंने मिथाइल बनाया, मिथाइल के साथ में कुछ नहीं किया, इधर आपका हेलोजन एटम। तो देखो ध्यान से सुनना, एरोमेटिक रिंग के साथ में एरोमेटिक रिंग से अगर आपने एक हाइड्रोजन एटम हटाया और एक एडिशन ऑफ हेलोजन एटम किया है, तो ये फॉर्मेशन होता है आपका अराइल हैलाइड, ठीक है। तो बहुत आसान चीज बोली मैंने, इसको मैंने बोल दिया sp2। अब देखो ध्यान से देखना, एक जीके भी है आपका कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो बहुत आसान चीज है, आपको समझ में आ जाएगी। देखो कार्बन एंड हेलोजन, तो बोलो यार किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हेलोजन। तो बोलो किधर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव आएगा, किधर आपका पार्शियल डेल नेगेटिव आएगा। तो देखो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने तरफ खींचेगा, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल डेल नेगेटिव, जिसकी कम हो उधर पार्शियल डेल पॉजिटिव। तो बोलो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया आपका, पोलराइज, ये बॉन्ड हो गया आपका पोलराइज बॉन्ड। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। बहुत आसान चीज मैंने बोला, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से मैंने बोल दिया। अब देखो आपको पता है यार, अगर मैं हेलोजन एटम फ्लोरीन का इतना साइज, क्लोरीन का साइज इतना, ठीक है, और ये ब्रोमीन का साइज और बड़ा, और आयोडीन का साइज और बड़ा, ठीक है। तो देखो यार ये मैंने आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब लिया। अब ध्यान से सुनते रहना हर एक चीज। देखो अगर मैं इधर बॉन्ड लेंथ की बात करूं, अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं, तो देखो आपको पता है साइज बढ़ रहा है इसका, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है। तो बोलो बॉन्ड लेंथ, इसको मैं शॉर्ट में BL बोल देता हूं, तो BL का बॉन्ड लेंथ क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो टॉप टू बॉटम देखो, कार्बन तो आपका फिक्स है ना यार, तो कार्बन को हम चेक नहीं करेंगे। फ्लोरीन छोटा साइज और बड़ा और बड़ा और बड़ा,
तो साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, और देखो दूसरी चीज, अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बोलो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आएगी कि देखो जितना बड़ा आपका साइज में ये आयोडीन है उतना वीक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो देखो टॉप टू बॉटम बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। अगर देखो अगर मैं डायपोल मूवमेंट की बात करूं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने पर आपका डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो बोलो टॉप टू बॉटम आपका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो यार ये मैंने बहुत आसान भाषा में लिख दिया, अब मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ। देखो टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो और देखो दूसरा, देखो ध्यान से, अब मैंने देखो दूसरा कंपैरिजन किया है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। बॉन्ड स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने पर आपका डायपोल मोमेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम क्या बात करूं, टॉप टू बॉटम, तो आपका डायपोल मोमेंट क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, तो बहुत आसान चीज मैंने बोला कि देखो टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूं, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और आपका डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। बहुत आसान चीज मैंने बोला। देखो दोस्तों आगे ध्यान से देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो देखो अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर। देखो मोस्टली अल्काइल हैलाइड जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं आपके, कलरलेस। लेकिन एक चीज याद रखना कि देखो ब्रोमाइड और आयोडाइड, अगर मैं इनको लाइट के साथ में एक्सपोज करूंगा, ठीक है, तो यार ये कलर शो करते हैं। ये कौन कौन से आपके ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, अगर आप लाइट के साथ में इनको अगर एक्सपोज करोगे तो ये आपके कलर शो करते हैं। अदरवाइज अगर वो प्योर होंगे तो वो आपके कोई भी कलर शो नहीं करते। ठीक है, अब देखो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करूं तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो यार इसके क्राइटेरिया मैं पहले ही बता चुका हूं आपके कि कैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा, कैसे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, कैसे आपका डिक्रीज होगा। तो देखो पहले मैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मैंने आपको सेकंड बताया। ठीक है, इसके बाद में थर्ड, अगर आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, और नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्या है आपका कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया एंड ब्रांचिंग में क्या रिलेशन है, अगर आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ब्रांचिंग एंड सरफेस एरिया में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक, आई होप क्लियर है। तो देखो यार ध्यान से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो देखो लेफ्ट टू राइट आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो बोलो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा, ये। ठीक है, तो देखो आर तो आपका सेम है तो उसको तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखो धीरे धीरे करके आपका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये मैंने आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा है। इधर देखो मिथाइल सब जगह सेम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बोलो इधर भी आपका ऑर्डर क्या आएगा, ये, ड्यू टू मॉलिक्यूलर वेट। अब इधर बोलो कि देखो यार ध्यान से देखना, इधर बोलो धीरे धीरे करके अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो देखो सरफेस एरिया कम होता जा रहा है, ब्रांचिंग आपकी इंक्रीज हो रही है। दोबारा से सुनो, धीरे धीरे करके आपका सरफेस एरिया कम हो रहा है, ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये आएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। और देखो यार ये मैंने कंपाउंड लिखा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा, ये आपका होमवर्क है। तो आई होप यार ये आपको समझ में आया। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो देखो लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे करके आपका ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। मैंने वही लिखा है। अब देखो यार इधर, तो देखो यार इधर ध्यान से देखना कि देखो यार ये मैंने बेंजीन लिया, 2 हेलोजन लगाया, ये आपका ऑर्थो, ये आपका मेटा और ये आपका पैरा। देखो यार ये पोजीशन क्या है 1,4,
ये पोजीशन क्या है 1,3, देखो 1 2 3 4, ये 1 2 3, ठीक, ये क्या आपका 1,2, तो देखो ये क्या 1,2, तो यार इसमें बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ये क्या है आपके होमवर्क में, ये क्या आपके होमवर्क में आपको अच्छे से बताना है कि देखो होता क्या है। मैं एक हिंट दे सकता हूँ आपको कि देखो सिमेट्रिकल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका ज़्यादा, ठीक है। अब देखो यार ध्यान से, अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँ तो देखो द हेलो एल्केन आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो आपके हेलो एल्केन होते हैं बहुत कम पानी के साथ में घुलते हैं। देखो क्यों देखो ध्यान से देखना, RX आपका हेलो एल्केन, अगर मैं वाटर के साथ में इसको घोलना चाहूँ तो देखो क्या है, तो देखो आपको पता है RX आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो वाटर के साथ में घुलने की टेंडेंसी तो अपने आप ही कम हो गई, ठीक है। तो देखो वाटर के साथ में कौन अच्छे से घुलते हैं, जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। अब देखो ध्यान से कि इधर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव, पार्शियल डेल नेगेटिव, पार्शियल डेल पॉजिटिव, 2 पार्शियल डेल नेगेटिव, पार्शियल डेल पॉजिटिव। ध्यान से सुनना कि मैंने आपको समझाया कि जो आपके हेलो एल्केन है वाटर के साथ में बहुत कम घुलते हैं। अब देखो इधर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा थी हेलोजन की कंपेयर टू कार्बन से, तो पार्शियल डेल नेगेटिव, पार्शियल डेल पॉजिटिव, पार्शियल डेल पॉजिटिव, पार्शियल डेल नेगेटिव, पार्शियल डेल पॉजिटिव, 2 पार्शियल डेल नेगेटिव आया, ये आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। अब बोलो पार्शियल डेल नेगेटिव, पार्शियल डेल पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो इसी अट्रैक्शन की वजह से ये थोड़ा बहुत वाटर में घुल जाता है, बहुत थोड़ा, बहुत कम मात्रा में, ठीक है। तो ये घुल जाता है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। और दूसरा चीज याद रखना कि जो आपका हेलो एल्केन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं कि देखो इधर नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आपका फॉर्म नहीं करेगा तो वाटर के साथ में अच्छा घुलेगा नहीं, ठीक है। आई होप क्लियर है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया। अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर, ब्रोमाइड और आयोडाइड अगर लाइट के साथ में एक्सपोज करोगे तो कलर शो करते हैं। इसके बाद में मैंने ये क्वेश्चन कराए जो किसके थे, आपके बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका ये लेक्चर खत्म होता है। तो देखो यार इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, मैं अगर पॉइंट वाइज आपको नोट कराना चाहूँ, पहले इंट्रोडक्शन बताया, क्लासिफिकेशन बताया मैंने कई सारे टाइप का, उसके बाद मैंने आपको बताया फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये सब मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, आई होप आपको समझ में आई हैं अच्छे से। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई, अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख देना, मैं उधर ही आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे कि हम हेलो एल्केन या हेलो एरीन कैसे बनाते हैं, कैसे तरीके या कितने तरीके हैं आपके जिससे आपका हेलो एल्केन या हेलो एरीन बनता है, तो वो पढ़ेंगे। तो पहले लेक्चर में आज का इतना ही था, ठीक है। अच्छे से आई होप आपको समझ में आया, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन अपने पास में डाउट मत रखना, डाउट को क्लैरिफाई कर लेना, तो ठीक है। धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।